हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक आपका कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है। तो सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन का मीन्स है कि आप हमारे पास दो डेटा होते हैं, हमें ये चेक करना होता है कि वो डेटा एक दूसरे से किस डिग्री तक कोरिलेट करता है, एक दूसरे के कितने पास है। हम यहाँ पर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप चेक करते हैं कि दोनों डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस डिग्री तक रिलेशनशिप है। सेकंड, कि एक डेटा में चेंज हो रहा है तो उससे दूसरे डेटा में क्या चेंज हो रहा है, उसको भी हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। सो कोरिलेशन एनालिसिस में हम क्या होगा, डेटा की डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम यहाँ पर चेक करते हैं कि डेटा एक दूसरे से किस लेवल तक, किस डिग्री तक कोरिलेट करता है। अब जो कोरिलेशन होता है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में वेरी करती है। ना तो -1 से छोटी होगी और ना ही +1 से बड़ी होगी, यानी -1 to +1 के बीच में ही आपकी आर की वैल्यू आती है। अब देखिए, जो आपका कोरिलेशन होता है उसके टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है कोरिलेशन का, फर्स्ट टाइप होता है पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। थर्ड होता है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहले आपका आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मीन्स क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में होता क्या है, जब बोथ वेरिएबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी सेम डायरेक्शन होता है। अगर एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट होगा, और अगर एक वेरिएबल में डिक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में भी डिक्रीमेंट होगा। इसका और नेगेटिव, इसमें जो डायरेक्शन होती है दोनों वेरिएबल की सेम डायरेक्शन। तो मान के चलिए हमारे पास ए डेटा है और ये हमारे बी से, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। नाउ नेगेटिव में क्या हुआ, नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब एक वेरिएबल में इंक्रीज होता है तो दूसरे में डिक्रीज होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर ए वेरिएबल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो बी वेरिएबल होगा वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन होती है, लेकिन नेगेटिव में क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसके बाद सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन वो होता है जहाँ पर हम सिंपल में क्या होता है, जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में चेक करते हैं, ए और बी के बीच में। जहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करें उसको हम बोल रहे हैं सिंपल। लेकिन मल्टीपल का मीन्स क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में चेक कर रहे हैं। मान के चलिए ए, बी एंड सी, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल और उनके बीच में रिलेशनशिप चेक करें तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तीसरा आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मीन्स क्या होता है, लीनियर का मीन्स होता है कि सेम तरीके से सेम टाइप का इंक्रीमेंट होना, उसे बोले लीनियर। लाइक एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी, तो ए में 10, 20, 30, 40, ऐसे ही हमारा यहाँ पे 3, 5, 7, 9, इस यानी कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे यहाँ पर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, यानी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जब भी डेटा में सेम कांस्टेंट इंक्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन, और जहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट कांस्टेंट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होगा, वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे ए में मान के चलिए 10, 20, 30, और बी में क्या हो रहा है आपका 2, 9, 16, 19। इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर में क्या होता है, सेम तरीके से कांस्टेंट इंक्रीमेंट होता है, और नॉन लीनियर में वहाँ कांस्टेंट नहीं होता। अब इसके बाद हमारा जो हम कोरिलेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं 3 तरीके से होता है। पहला होता है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम में जो इसमें 5 तरीके से हम दिखाते हैं। पहला होता है हाई डिग्री पॉजिटिव, देन हाई डिग्री नेगेटिव। तो हाई डिग्री पॉजिटिव का मीन्स क्या होता है, जहाँ पर जो डेटा होता है हमारा वो एक लाइन ड्रॉ नहीं करता, उसके आसपास होता है, यानी डेटा बहुत आसपास आ जाता है, एक दूसरे बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, और यहाँ पर इसको बोलते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। देन नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर भी सेम होता है, डेटा आसपास होता है लेकिन एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर पाता। अगर एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू जो होती है वो -1 से बड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है
यहाँ +1 से छोटी होती है, r जो होता है इज़ लेस देन 1, और यहाँ पर जो r होगा इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है। अब थर्ड होता है आपका परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव का मीन्स क्या है कि इस तरीके से डेटा कोरिलेट कर गया एक दूसरे के साथ कि उसने एक लाइन ड्रॉ कर दिया 45 डिग्री के एंगल पे, इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इट मीन्स यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, डेटा इतने एक दूसरे को ओवरलैप करके एक लाइन ड्रॉ करता है, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है -1। ये होता है आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये आपका हाई डिग्री पॉजिटिव, हाई डिग्री नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। और एक होता है लास्ट में आपका फिफ्थ नो कोरिलेशन। यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ पे डेटा में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है, डेटा ऐसी होता है, उसको बोलते हैं आपका नो कोरिलेशन। ये आपका फिफ्थ है, इसको हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। यहाँ पे r की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे डेटा के बीच में रिलेशन नहीं होता, डेटा ऐसे ही पड़ा होता है, इसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। तो जहाँ पे r की वैल्यू +1 से छोटी होगी वो हाई डिग्री में आ जाएगा, r की वैल्यू -1 से बड़ी होगी हाई डिग्री नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे r की वैल्यू +1 हो जाएगी वो आपका परफेक्ट पॉजिटिव, और r की वैल्यू -1 वो आपका परफेक्ट नेगेटिव, और जहाँ पे r की वैल्यू 0 हो जाएगी वो आपका नो कोरिलेशन। अब इसके बाद हमारा इसका टाइप होता है दो टाइप, एक तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन और दूसरा होता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो हम आज करते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो पहला करते हैं हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो हम आज पहला कर रहे हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला होता है r=n समीशन xy माइनस समीशन x इंटू समीशन y अपॉन √n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर, पहला ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो डेटा होंगे, एक होगा x और एक होगा y। अब उन दो डेटा की हेल्प से हमें समीशन x निकालना है, तो x को ऐड कर लेंगे समीशन x, y को ऐड कर लेंगे समीशन y। उसके बाद जो फॉर्मूला क्वेश्चन में हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हमारा एक टर्म हमारी यूज होती है, वो टर्म हमारी समीशन आपका x का स्क्वायर देन आपका y का स्क्वायर और आपका xy। ठीक है, तो ये हमें निकालनी होती है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको सोल्व। देखिए कैसे सोल्व होगा ये, इसमें समीशन x यानी x की वैल्यू को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो समीशन x जो है ये हमारा समीशन x आ गया आपका 45। इसी तरीके से हम y की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो समीशन y हमारा आ गया है यहाँ पे 108। अब देखिए x का स्क्वायर यानी x की जो वैल्यूज़ है इनको ऐड कर स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। यानी समीशन x स्क्वायर जो है वो आपका आ जाएगा, जब हम इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो समीशन x स्क्वायर आपका आएगा 285। इसी तरीके से हम y का स्क्वायर यानी y की वैल्यू का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 8 का 64, 100, 12 का 144, 11 का 121, 13 का 169, 14 का 196, 16 का आपका जो आ जाएगा वो 256 और 15 का 225। ये हमने y का स्क्वायर निकाल लिया। तो समीशन इसको ऐड कर लो, समीशन y स्क्वायर कितना आ जाएगा जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो समीशन y स्क्वायर आएगा 1356। हम जब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका आएगा 1356, 1356 आपका समीशन y का स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर आ गया। यानी इसमें जो हमारी ये 5 टर्म यूज होते हैं फॉर्मूले में हमें वही निकालनी है। x को ऐड करोगे समीशन x, y को ऐड करोगे समीशन y, x का स्क्वायर समीशन x, y का स्क्वायर समीशन y स्क्वायर हो जाएगा सारी वैल्यू और समीशन x y। अब x y के आपस में मल्टीपल तो ये आपका आ जाएगा 9, 16, 30, 48, 55, 78, 98, 128, 16 की और 8 की मल्टीपल कर लोगे आपस में और 15 निम्मा 135। तो जब हम सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो समीशन एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा आपका 597। तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले रखना है, लेकिन देखिए फॉर्मूले में अभी आपका n है तो n क्या होता है
एन है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास एन है। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यू 1 बाई 1 यहाँ फॉर्मूले में रखनी है। देखिए एन कितना 9, समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई हमारे पास कितना 597 माइनस समीशन एक्स कितना है 45 इंटू समीशन वाई कितना है 108 अपॉन अंडर रूट। अब देखिए n, यानी पहले ब्रैकेट में n कितना हमारे पास 9 समीशन एक्स स्क्वायर, तो समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 285, 9 इंटू 285 माइनस समीशन एक्स है 45 का स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट। अब देखिए सेकंड ब्रैकेट में क्या है n, यानी 9 समीशन वाई स्क्वायर, तो समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास 1356 इंटू 1356 माइनस, अब इसके बाद समीशन वाई का होल स्क्वायर, तो समीशन वाई हमारे पास कितना है आपका 108, तो 108 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ऊपर जब ये मल्टीपल करेंगे 9 इंटू 597 के मल्टीपल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5373 माइनस जब इन दोनों की मल्टीपल 45 इंटू 108 की मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 4860, ये आपके पास आ जाएगा 4860 अपॉन अंडर रूट। अब देखिए 9 इंटू 285, जब 9 इंटू 285 की मल्टीपल करें 2565 माइनस 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर आएगा 2025, सेकंड ब्रैकेट 9 इंटू 1356, तो 9 इंटू 1356 आएगा 12204 यानी 12204 माइनस आपका 108 का स्क्वायर आ जाएगा 11664 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सो 5373 में से 4860 हमने अगर माइनस कर दिया है तो ये आपका आ जाएगा 513 अपॉन इस ब्रैकेट की जब सोल्व करेंगे 2565 माइनस 2025, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 540 और ये आपका अंडर रूट के अंडर में रहेगा क्योंकि अंडर रूट है हमारा, इनटू जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इसको भी माइनस करने के बाद 540 हमारा आ गया। अब देखिए 513, अब ये देखिए 540 इंटू 500 अंडर रूट में यानी स्क्वायर हो जाएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 540 हमारा बाहर आ जाएगा। और r इक्वल्स टू जब 513 को हम 540 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.95, तो ये हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। अगर आपसे पूछे कमेंट्री कौन सा कोरिलेशन है तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। वो आपसे पूछे कि इसके मतलब इसके बाद तो ये हमारा ये परफेक्ट है या हाई डिग्री है, तो हम इसको हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे क्योंकि ये प्लस का 1 नहीं आया। अगर प्लस का 1 आता तो ये परफेक्ट हो जाता, लेकिन प्लस के 1 से जो भी वैल्यू छोटी आ रही है वो हाई डिग्री 90.90 से ऊपर हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सॉल्व होता है। बहुत इजी है, एक्स वाई दिया जाएगा, दो डेटा जाएंगे उससे एक्स और वाई, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक्स वाई सभी वैल्यू को ऐड कर लीजिए, हमें समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर समीशन एक्स वाई मिल जाएगा। फॉर्मूला इंपुट कीजिए, कैलकुलेशन सही कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, सिंपल मेथड। इसका एक मेथड हमारा इनडायरेक्ट मेथड भी होता है जिसको अभी हम जिसका क्वेश्चन हम इसी का आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके अब देखिए ये इसका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का दूसरा तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे x की जगह dx और y की जगह dy यहाँ पर यूज हुआ है। तो n समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy अपॉन अंडर रूट n समीशन डी स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स का समीशन dx का होल स्क्वायर, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट n समीशन डी स्क्वायर वाई माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। बिल्कुल वही है जो हमने इसके पीछे वाला क्वेश्चन किया है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे dx और dy का। अब dx हमें कैसे निकालना है, शॉर्टकट में हमेशा हमें एज्यूम मीन मानना पड़ता है। तो डेटा हमारा जो x होगा उसमें हम a को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, तो dx आ जाएगा x माइनस ए। और ऐसी y जो y डेटा होगा y डेटा उसमें हम b को एज्यूम कर लेंगे कोई वैल्यू सेंट्रिक वैल्यू, तो dy आ जाएगा y माइनस बी। तो dx और dy हम इस तरीके से निकालेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है और हमें इनडायरेक्ट मेथड से करना है। तो ये एक्स वाई है, तो हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है आपका dx, क्या क्या निकालना है हमें, dx निकालना है, dy निकालना है, डी स्क्वायर एक्स निकालना है, डी स्क्वायर वाई निकालना है और dx इंटू डी वाई निकालना है। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें करना है हमने a में x में हमने 55 को a मान लिया और यहाँ पे हमने 58 को b मान लिया, यानी हमने एज्यूम कर लिया
एक्स एज्यूम्ड भी नहीं मान लिया, एक्स में ए को और वाई में बी को। तो डी एक्स क्या होता है, डी एक्स आपका होता है फॉर्मूले में देखिए, डी एक्स आपका होता है एक्स माइनस ए और डी वाई होता है वाई माइनस बी। तो डी एक्स आपका क्या होगा, एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से ए को माइनस हमें करना है, हमें करना है एक्स में से ए को माइनस। ठीक है, तो अब देखिए एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो ए हमारा है 55, तो 42 माइनस 55 माइनस के 13, 44 माइनस 55 माइनस के 11, 58 माइनस 55 3, 55 माइनस 55 0, 89 माइनस 55 आपको प्लस का 34, 98 माइनस 55 43, 66 माइनस 55 11। तो ये हमारा डी एक्स आ गया। तो समीशन डी एक्स हमारा यहाँ से निकाल लेंगे। जब हम इन सबको प्लस की वैल्यू अलग ऐड कर लीजिए और माइनस की वैल्यू अलग ऐड कर ली थी, तो प्लस की वैल्यू और माइनस करने के बाद और माइनस उसमें ये माइनस की वैल्यू उसमें से माइनस करने के बाद हमारा समीशन डी एक्स आएगा 67। अब हमें निकालना है डी वाई। डी वाई क्या होता है, वाई माइनस बी, यानी वाई में से बी को माइनस करना है। ये हमने एज्यूम्ड में माना था। तो 56 माइनस 58 माइनस का 2, 49 माइनस 58 माइनस का 9, 53 माइनस 58 माइनस का 5, 58 माइनस 58 0, 65 माइनस 58 7 प्लस का, 76 माइनस 58 18 प्लस का, और 58 माइनस 58 0। अब इसमें भी हमें समीशन डी वाई आ जाएगा। वो कैसा आएगा, प्लस की वैल्यू एक साथ और माइनस की वैल्यू एक साथ, तो यहाँ पे प्लस का हमारा बचेगा 9। तो समीशन डी वाई हमारा आएगा 9। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर एक्स निकालना है। तो डी स्क्वायर एक्स हमें निकालना है, तो इट मीन्स डी एक्स का होल स्क्वायर करना है। तो 13 का 169, 11 का 120, माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे 5 का 25, 3 का 9, 0 का 0, 34 का स्क्वायर आपका जो आएगा ये आएगा 1156, 1156, 43 इसका स्क्वायर आएगा 1849 और 11 का स्क्वायर आएगा 121। जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो समीशन डी स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हमारी आ गई समीशन डी स्क्वायर एक्स 3425, 3425। ऐसे डी स्क्वायर वाई यानी डी वाई का होल स्क्वायर, 2 का 4, 9 का 81, 5 का 25, 0 का 0, 7 का 49, 18 का 324 और 0 का 0। तो जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो समीशन डी स्क्वायर वाई जो हमारा आएगा, इसको ऐड करने के बाद आएगा 483, 483। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डी एक्स इंटू डी वाई, यानी डी एक्स और डी वाई की मल्टीपल करनी है। तो 13 दूना 2 26, माइनस माइनस प्लस 11 99 प्लस का 5 3 15, ये माइनस का 15 आएगा, 0 इंटू 0 0, 34 इंटू 7, तो 34 इंटू 7 आपका 238, 238, 43 इंटू 18, 43 इंटू 18 जो आएगा आपका 774 और आपका 11 इंटू 0 0। तो समीशन डी एक्स इंटू डी वाई इसकी वैल्यू जो हमारी आ गई, ये आ गई 11 22। तो देखिए 5 वैल्यू हमारे पास आ गई है, समीशन डी एक्स, समीशन डी वाई, समीशन डी स्क्वायर एक्स, समीशन डी स्क्वायर वाई और समीशन डी एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ पे एन, एन क्या होगा, एन वही होगा हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, एन हमारा 7। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, अब हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रख देते हैं। तो आर इक्वल टू एन हमारा 7, तो 7 इंटू समीशन डी एक्स इंटू डी वाई 1122, ठीक है 1122, माइनस समीशन डी एक्स आपका कितना है 67 इंटू समीशन डी वाई कितना 9 अपॉन अंडर रूट एन हमारा कितना है 7 और ये आपका समीशन डी स्क्वायर एक्स, तो समीशन डी स्क्वायर एक्स है 3425, 7 इंटू 3425 माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी 67 का स्क्वायर, ब्रैकेट सेकंड स्टार्ट 7 इंटू समीशन डी स्क्वायर वाई, सो समीशन डी स्क्वायर वाई आपका कितना है 483 माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर, तो समीशन डी वाई कितना 9 का स्क्वायर। सो इसको जब सोल्व करेंगे 7 इंटू 1122 यानी 7 इंटू 1122 आपका आ जाएगा 7854 माइनस 67 इंटू 9 ये आपका आएगा 603 अपॉन अंडर रूट, जब हम इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को तो 7 इंटू 3425 ये आपका आएगा 23975 माइनस 67 का स्क्वायर आएगा 4489 सेकंड ब्रैकेट में ऐसी 7 की मल्टीपल अगर हम 483 से करते हैं तो ये आपका आएगा 3381 माइनस 9 का स्क्वायर 81। इसके जब इन दोनों इसमें से इसको हमने माइनस किया तो ये आएगा
0.51 अपॉन अंडर रूट, फर्स्ट ब्रैकेट की जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आ रहा है 19486 19486 इंटू, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये आपका आएगा 3300। अब देखिए क्या करना है, ऊपर तो 7251 ही रहेगा, इन दोनों की मल्टीपल कर देते हैं। तो जब इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू आएगी 64303,800। और अब हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है, यानी 7251 अपॉन, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट हमारा आएगा 8018.965, और 8018.965 से 7251 को डिवाइड कर लेंगे तो इट मीन्स आर जो हमारा आ गया वो हमारा आ रहा है 0.904। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट थ्रू इनडायरेक्ट और शॉर्टर मेथड हमारा आ गया 0.904, यानी ये भी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको पहला दोनों क्वेश्चन करके दिखा दिया। पहला क्वेश्चन आपको सिंपल मेथड से और दूसरा आपको इंडायरेक्ट मेथड से। सिंपल में हमारा एक्स वाई होता है और इंडायरेक्ट में हमारा डी एक्स और डी वाई। डी एक्स होता है एक्स माइनस ए, जिसमें हम एक्स में ए को एज्यूम करते हैं मीन, और वाई में बी को मीन एज्यूम, कोई भी सेंट्रिक वैल्यू हम उसको एज्यूम कर लेते हैं मीन को, और एक्स में से ए को माइनस करते हैं तो डी एक्स रहता है, और वाई में से बी को माइनस करते हैं तो डी वाई आता है। फिर उसके बाद हमें वही डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स इंटू डी वाई की मल्टीपल सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो डी एक्स समीशन डी एक्स समीशन डी वाई समीशन डी स्क्वायर एक्स समीशन डी स्क्वायर वाई और समीशन डी एक्स इंटू डी वाई हमें मिल जाता है, और हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये था आपका कैलकुलेशंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड से मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू आपका वीडियो को देखने के लिए, और इसको शेयर कीजिए आगे अपने फ्रेंड्स के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।